गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के एलिजिबल आईटीसी यानी कि टेबल नंबर 4 में जो है अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो कर दिए गए हैं। क्या है ये चेंज और क्या इम्पैक्ट आने वाला है? बहुत ही वेलकम इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। इसीलिए अब जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जो क्लेम अमाउंट है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा वो अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 3B का टेबल फॉर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो आप अपनी जीएसटीआर 3B अगली रिटर्न फाइल करेंगे उसमें इस सिचुएशन को ध्यान से देखते हुए रिकंसाइल करते हुए कीजिएगा। लेट सपोज आप जनवरी 23 की जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं, जहां पर परचेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास है 1,00,000 रुपए का, और आपने जनवरी 23 के अंदर ही कुछ माल वापस भी किया है, यानी कि आपका क्रेडिट नोट भी है इसी महीने में, और उसकी जो वैल्यू है लेट सपोज वो है 20,000। तो नेट अवेलेबल आईटीसी कितना होगा आपके पास? नेट आईटीसी 80,000। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब जो चेंज हुआ है और चेंज से पहले क्या होती थी बातें, वो दोनों आपको समझना है। देखिए टेबल नंबर 4 के अंदर कॉलम नंबर ए और इसके अंदर सब कॉलम नंबर 5, जो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है, जो ऑल अदर आईटीसी की बात करता है। इस टेबल्स में, इन टेबल्स के अंदर अभी तक जो आप रिटर्न में डालते थे वो कौन सा फिगर डालते थे? वो आप फिगर डालते थे, या फिर जीएसटीआर 2B से भी जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होता था वो कौन सा हुआ करता था? वो होता था जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये वाला टेबल है ना। ये फिगर आपकी चली जाती थी 4A5 में। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और जो आपका ये क्रेडिट नोट है, ये जो आपका क्रेडिट नोट है 20,000 रुपए का, वो कहां चला जाता था? वो चला जाता था अदर्स, यानी कि इस वाले टेबल में आपको 20,000 जो है वो डालने के लिए कहता था पोर्टल। आप यकीन मानिए, इस डिस्क्लोजर की वजह से जब हम लोग एनुअल रिटर्न भरते हैं तो वहां टेबल 6A फाइल करते समय मैंने अपने वेबिनार्स में कम से कम 50 बार ये बोला होगा कि जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करें तो ऑल अदर आईटीसी में ही क्रेडिट नोट नेट ऑफ करके दिखाएं, ना कि अदर रिवर्सल्स में। और आज जीएसटी पोर्टल ने वही किया है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जीएसटीआर 3B में जो आप फिगर यहां दिखाते हैं, अब आपको यहां पर शो नहीं करना है। अब होगा क्या? जो ये 1,00,000 और क्रेडिट नोट 20,000 का रिड्यूस्ड आईटीसी, जो नेट अवेलेबल आईटीसी है 80,000, वो कहां जाएगा? वो चला जाएगा आपके पास सीधा उठ करके इस वाले कॉलम में। 80,000 वाला फिगर जो है वो आपके टेबल 4A5 में पंच कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी इंपैक्ट अगर आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो वो एडजस्टमेंट होने के बाद आपका 4A5 में ही कवर होगा। काफी इंपॉर्टेंट चेंज जो है ये, भले ही इन्होंने 5.5 साल के बाद किया है, जिसकी वजह से जीएसटीआर 9 में न जाने कितनी ही गलतियां लोग कर बैठे हैं, इसी चक्कर में कि मेरा टेबल 6A, टेबल 7 और टेबल 8 जो है वो मैच नहीं करता है। और वो कारण इसका यही था कि जब आप क्रॉस आईटीसी 1,00,000 का फिगर यहां डालेंगे, 20,000 का फिगर यहां डालेंगे, तो नेट आईटीसी 80,000 यहां आएगा। और जो हमारा टेबल 6A ऑफ जीएसटीआर 9 है, टेबल 6A ऑफ जीएसटीआर 9 है, वो जो फिगर उठाता है वहां,
वो तो बेचारा इस टेबल 4A5 वाले फिगर को उठा लेता है, तो उसे तो पता ही नहीं कि आपका तो क्रेडिट नोट भी अवेलेबल है। वो तो 1 लाख रुपए का फिगर उठा करके टेबल नंबर 6A में जो है वो आपको शो करने लगता है, और इसी का ब्रेकअप आप GSTR 9 के टेबल नंबर 6B में डालते हैं, जिससे यही 1 लाख रुपया आपका चला जाता है 8B में, और टेबल 8 में भी आपके पास डिफरेंस जो है वो आ जाया करता था। ये सारी चीजें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होंगी, यकीन मानिए कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट जीएसटी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, बता रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारी बजट स्पेशल मैगजीन रिलीज होने वाली है 2 से 3 दिनों के अंदर। अगर आपको मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो सेम नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। तो अब जो यहाँ चेंज हुआ ना, ये चेंज बेसिकली इंपैक्ट आपके ऊपर यही डालने वाला है कि ऑल अदर आईटीसी में नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स का जो अमाउंट है वो जाएगा, नेट ऑफ अमेंडमेंट्स जो है वो अमाउंट यहां पर चला जाएगा। सिमिलरली जो आपके रिवर्स चार्ज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अगर इसमें भी कोई क्रेडिट नोट या कोई अमेंडमेंट्स हैं, तो वो भी नेट ऑफ होकर के ही इस टेबल में पॉपुलेट होगा। काफी इंपॉर्टेंट चेंज, बहुत अच्छा चेंज। अब आप अपनी 3B जब फाइल करेंगे तो गलती से भी इस अदर्स वाले कॉलम में क्रेडिट नोट का फिगर मत डाल दीजिएगा। मैंने पहले भी मना किया था कि इसमें कभी भी क्रेडिट नोट नहीं डालना है। अगर डालेंगे GSTR 9 में आप फंस जाएंगे। पोर्टल ने आज वही बात कर दी है। अगर आपने पहले डाल दिया है तो अब कुछ हो नहीं सकता। GSTR 9 जब भरेंगे वहां डिफरेंस आ सकता है, उसका नोटिस जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। तो ये पूरी कहानी जो है ये आपको अच्छे से समझनी है, अदरवाइज आपकी GSTR 3B जो है उसकी फाइलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जाइए और वहां सर्च कीजिए GST प्लेटफॉर्म अपडेट्स, और उसमें जुड़ जाइए रेगुलर PDF फाइल्स के लिए जो अपडेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, तो इसे सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।